हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका व्याकरण का थर्ड लेसन शब्द विचार। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इसके फर्स्ट पेज के बारे में समझा दिया था। अब सेकंड पेज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है। देखिए बच्चों, शब्द क्या होते हैं, तो अर्थ के आधार पर हमने शब्द भेद पढ़ लिया था। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो देखिए बच्चों, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ये शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात उसी रूप में लिए जाते हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं, जैसे दधि, सर्प, ग्राम, सत्य, सूर्य, प्रथम आदि। तो देखिए बच्चों, तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों होते हैं, यानी इनमें कोई चेंज नहीं होता। अब देखिए, तद्भव शब्द किसे कहेंगे? ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, जैसे दही, दही का तत्सम शब्द होगा दधी। फिर है साप, जिसको सर्प बोलते हैं। गाँव को ग्राम बोलते हैं। सच, सत्य, सूरज, सूर्य, पहला, प्रथम आदि। नीचे कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची दी गई है। इन शब्दों में समानता देखी जा सकती है। तो देखिए बच्चों, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, जैसे तत्सम शब्द हो गया, ये आपको एक पिक में भी दिख रहा होगा, आश्चर्य। आश्चर्य का तद्भव शब्द क्या होगा? अचरज। फिर है आश्रय, आश्रय का तद्भव शब्द आसरा। कूप का तद्भव शब्द क्या होगा? कुआं। उसी प्रकार कुपुत्र का तद्भव शब्द कपूत। अर्ध का आधा। उसी प्रकार चंद्र का तद्भव शब्द क्या होगा? चांद। नासिका का तद्भव शब्द क्या होगा? नाक। दंत का दांत। धैर्य का धीरज। कोकिला का कोयल। तो देखिए बच्चों, ये हो गए तद्भव शब्द और तत्सम शब्द। इसके बाद हम पढ़ेंगे देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज अर्थात देश में उत्पन्न। जो शब्द अपने देश में यानी अपनी बोलचाल की भाषा में हम जिस शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, इसीलिए इसे देशज शब्द कहते हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा, पगड़ी आदि। तो बोलचाल की भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम अपनी जो बात करते हैं उनमें यूज़ करते हैं, तो वैसे शब्दों को क्या कहेंगे? देशज शब्द। इसके बाद है विदेशी शब्द। दूसरे देशों की भाषा से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अरब फारसी से फकीर, औरत, फौज, कारखाना, बाग आदि। पुर्तगाली से आलू, कमरा, गमला, पादरी, काजू आदि। अंग्रेजी से अंकल, स्कूल, स्टेशन, रेडियो, डॉक्टर आदि। ये देखिए बच्चों, ये क्या हो गए? उत्पत्ति के आधार पर। अब है थर्ड, रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना और बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है रूढ़ शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जाते। कहने का मतलब है कि ये रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनको हम दो भागों में बांट नहीं सकते या उनके टुकड़े नहीं कर सकते। यदि इनके टुकड़े करके देखें तो भी इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जैसे घर, गुरु, हाथी, विद्या आदि। इसके बाद है यौगिक शब्द। कौन से शब्द है? यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द किसे कहेंगे? दो शब्दों के योग से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय, तो क्या होगा? विद्यालय। तो देखिए बच्चों, यौगिक शब्द किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक दो शब्दों के योग से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे भाव प्लस अर्थ, भावार्थ। उसके बाद है ग नंबर, योग रूढ़ शब्द। ये